खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों आज का ये वीडियो और इसकी एक कहानी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं पर्सनली इस कहानी को सुनकर बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसने 7 साल की उम्र में अपने माँ बाप का अलग होने का ट्रॉमा झेला, स्कूल कॉलेज में कमजोर होने की वजह से अपने रिलेटिव्स के ताने सुने और अपनी लाइफ के ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ने उसको एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी वैल्यूएशन आज 6.7 बिलियन डॉलर्स की यानी कि 51,000 करोड़ रुपए की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी फ्रेशवर्क्स के फाउंडर एंड सीईओ गिरीश मातृभूतम की। कहते हैं कोई भी बड़ा बिजनेस बड़े पैसों से नहीं बड़े आइडिया से बड़ा बनता है और आइडियाज का सबसे बड़ा सोर्स है प्रॉब्लम्स। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं आइडियाज अपने आप आते हैं। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है बॉस। वैसे मुझे और भी एक जगह पर तगड़े तगड़े आइडियाज आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। एनीवेज बैक टू द पॉइंट। दोस्तों प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में है लेकिन उस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का जो विजन है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और अच्छी बात तो ये है कि ये क्वालिटी हर कोई डेवलप कर सकता है। गिरीश के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ने बचपन से ही हाजिरी लगाना स्टार्ट कर दिया था। एक बार हुआ यूं कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में ये बंदा फेल हो गया और ऐसे वक्त में रिलेटिव्स कैसे बिहेव करते हैं ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त इनके रिलेटिव्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये बंदा अपने जिंदगी में सिर्फ रिक्शा चला सकता है। ये बात इस बंदे को इतनी लग गई कि इस बंदे ने अपनी डिग्री कंप्लीट करके मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एमबीए करना था लेकिन पैसे नहीं थे तो इन्होंने लोन लेकर एमबीए कंप्लीट किया। साला एटीट्यूड रखो तो ऐसा, लोगों को बोल के नहीं करके दिखाओ। जब तुम ऐसे लोगों की जलाओगे ना उससे ज्यादा मजा और किसी भी चीज में नहीं है बॉस। इसके बाद गिरीश यूएस चले गए। 2001 में यूएस से वापस आने के बाद उन्होंने 10 साल तक जोहो में काम किया। जिंदगी एकदम सुकून से कट रही थी पर अब इनकी लाइफ रातों रात बदलने वाली थी और वो भी एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से। हुआ यूं कि इन्होंने एक टीवी ऑर्डर किया था और वो टूटा हुआ निकला। कंपनी के साथ इन्होंने कंटिन्यूअस फॉलोअप लिया पर कई सारे फॉलोअप्स के बाद भी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। तब इस बंदे की हट गई। इसने सोचा कि यार जब पढ़े लिखे आदमी को अगर इतना स्ट्रगल करना पड़ता है तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी कंप्लेंट्स कभी भी कंपनीज तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे प्रॉब्लम्स पर जहां नॉर्मल इंसान सिर्फ कंप्लेंट करता रहता है वहां इस बंदे ने इसके सोल्यूशन के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं जहां लोगों को बिजनेस करना ईजी हो जाए और कस्टमर सपोर्ट भी रियल टाइम में मिल पाए। इसी विजन के साथ इन्होंने 2010 में फ्रेशवर्क्स की शुरुआत की। ये वो दौर था जब ग्लोबल रिसेशन ने पूरे मार्केट को हिट किया था पर अपने विजन के बेस पर पहले 7 महीनों में ही इस बंदे ने फ्रेशवर्क्स को मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया और वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। जो लोग स्टार्टअप्स और बिजनेस को समझते हैं उनको पता है कि यह कितनी बड़ी बात है। इसके बाद तो कई सारे वीसीज ने इनको फंड किया जैसे कि सिक्वोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल वगैरह वगैरह। आज तक इन्होंने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। 700 स्क्वायर फीट में 6 लोगों के साथ शुरू हुई इस कंपनी में आज 4000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और जिस बंदे को रिक्शा चलाने के ताने दिए जाते थे उस बंदे की एक कंपनी आज अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। यार सक्सेस इससे बढ़कर क्या हो सकता है। दोस्तों आज फ्रेशवर्क्स इतनी बड़ी बन चुकी है कि कई सारे फॉरेन ब्रांड्स के साथ साथ कई सारे इंडियन ब्रांड्स जैसे कि फार्म इजी, जोमैटो, ग्रोपर्स, ब्रिजस्टोन ऐसे 40,000 प्लस ब्रांड्स इनकी सर्विसेज यूज करते हैं। दोस्तों इस कहानी से मुझे यही सीखने को मिला कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली में प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी कुछ ही लोग ले पाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत बहुत कम लोगों की होती है। अगर आप में भी ये आदत है तो बॉस कॉन्ग्रेचुलेशंस और अगर नहीं है तो बॉस इसे डेवलप करो। हर प्रॉब्लम में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। जिंदगी कितनी आसान हो जाती है खुद गौर कर लेना।